हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीमा मध्यस्थ तथा बीमा एजेंट के विषय में पढ़ेंगे। बीमा मध्यस्थ का अर्थ क्या है, बीमा एजेंट का अर्थ क्या है, बीमा एजेंट बीमा दलाल में क्या अंतर होता है, बीमा एजेंट के अधिकार, कर्तव्य, प्रक्रिया, आचार संहिता, हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम उन्हें भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बीमा मध्यस्थ का अर्थ क्या है? बीमाकर्ता तथा बीमाकृत के मध्य में कार्य करने वाला। बीमा कंपनी तथा संभावित क्रेताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं। मध्यस्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं: बीमा एजेंट, बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, बीमा मार्केटिंग कंपनीज, सर्वेक्षक, हानि निर्धारक, इन सभी को हम बीमा मध्यस्थ कह सकते हैं। बीमा मध्यस्थ की एक परिभाषा है जो बीमा अधिनियम जो IRDA अधिनियम 1999 में दी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन F में। बीमा मध्यस्थों में बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक सम्मिलित किए जाते हैं। बीमा मध्यस्थ बीमा कंपनियों और संभावित बीमाकृत व्यक्तियों के मध्य एक पुल का कार्य करते हैं। ये इन दोनों के मध्य सेवाएं प्रदान करते हैं। बीमा कंपनियां बीमा उत्पादों का विक्रय करना चाहती हैं और बीमाकृत संभावित बीमाकृत ग्राहक उन्हें क्रय करना चाहते हैं, तो मध्यस्थ उनके बीच में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं और इस क्रय विक्रय को संभव बनाते हैं। इंश्योरेंस एजेंट का अर्थ: इंश्योरेंस एजेंट या बीमा एजेंट बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 10 में वर्णित किया गया है। बीमा एजेंट से अभिप्राय लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट से है जो कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक के प्रतिफल में बीमा व्यवसाय को याचित करता है। इस डेफिनेशन में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक, बीमा एजेंट को लाइसेंस लेना आवश्यक है। IRDA से लाइसेंस लेना किसी भी बीमा एजेंट के लिए अनिवार्य है। बीमा एजेंट अपने कार्यों के लिए कमीशन या अन्य पारिश्रमिक ले सकता है और वह बीमा व्यवसाय करता है। बीमा व्यवसाय यानी कि बीमा पॉलिसीज को निरंतर रखना, उनका नवीनीकरण करना या पुनः परिवर्तन करना, ये सभी कार्य इंश्योरेंस एजेंट संपन्न करता है। इंश्योरेंस एजेंट निगमित संस्थाओं व एकल व्यक्तियों के रूप में हो सकता है। ये बीमाकर्ता की ओर से बीमा अनुबंध को प्रस्तुत करते हैं और समाप्त करते हैं। बीमा कंपनियों के लिए बीमा अनुबंध करने का कार्य करते हैं, क्योंकि बीमा एक बीमा अनुबंध है तो ये उस बीमा अनुबंध को संभव बनाते हैं। बीमा एजेंट बीमाकर्ता के प्रतिनिधि हैं जो संभावित बीमाकृत को बीमा का विक्रय करते हैं। तो बीमा एजेंट एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे किसी भी अन्य उत्पाद का विक्रय करने का कार्य होता है, उसी प्रकार से बीमा उत्पाद के विक्रय का कार्य बीमा एजेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये मीनिंग है बीमा एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट का। अब इंश्योरेंस एजेंट तथा इंश्योरेंस ब्रोकर में अंतर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना कि इंश्योरेंस एजेंट बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है और ब्रोकर संभावित बीमा क्रेताओं के लिए कार्य करता है, ग्राहकों के लिए कार्य करता है। तो दलाल दलाली लेकर बीमा के उत्पादों को बेचता है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट अपनी बीमा कंपनी के लिए कमीशन लेकर उसके बीमा उत्पादों को बेचता है। IRDA लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट 2000 और कॉर्पोरेट एजेंट्स 2002 बीमा एजेंट पर लागू होता है और IRDA इंश्योरेंस ब्रोकर्स रेगुलेशन 2002 इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर लागू होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट किसी एक जीवन बीमा कंपनी के लिए या साधारण बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है और जो इंश्योरेंस ब्रोकर होता है उसे एक से अधिक कंपनियों की जानकारी होती है और वो उनका जो प्रोडक्ट है वो बेचता है। इंश्योरेंस एजेंट को अपनी पॉलिसीज़ की अच्छी जानकारी होती है। मेरी कंपनी में 5 पॉलिसीज़ हैं तो उनके सभी के फीचर्स क्या हैं। लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर को बाज़ार में जितनी भी बीमा पॉलिसीज़ हैं उनकी जानकारी होती है। इंश्योरेंस एजेंट ये नहीं बताता कि वो कितनी कमीशन लेगा या कितनी फ़ीस लेगा, क्योंकि उसे कंपनी से लेनी होती है। लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर को क्योंकि ग्राहक से कमीशन लेनी है तो वो पहले बता देगा कि विक्रय पर वो इतनी कमीशन लेगा, तो विक्रय पर कमीशन की दरों का विस्तृत प्रकटीकरण कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट अपनी कंपनी की वित्तीय जानकारी देगा, लेकिन वित्तीय जानकारी सही है या नहीं है ये क्रेता को स्वयं जांचना होगा। लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी संबंधी तथ्यों और आंकड़ों की विश्वसनीयता के लिए उत्तरदायी होगा।
इंश्योरेंस एजेंट कंपनी के लिए कार्य कर रहा है तो वो कंपनी के हित के लिए ही प्रस्ताव लाएगा, कंपनी के लाभों में वृद्धि हो ताकि, लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर बीमा क्रेता के हित के लिए सुझाव देगा। तो ये दोनों में मेन अंतर है। राइट्स, 3 प्रकार के राइट्स हैं जो इंश्योरेंस एजेंट को मिलते हैं। एक वास्तविक अधिकार जो कि अनुबंध में लिखा होता है, और गर्भित अधिकार हैं जो किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के होंगे। लिखित अधिकार हैं, गर्भित अधिकार हैं, तो हर एक इंश्योरेंस एजेंट इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। कुछ अधिकार हैं जिन्हें प्रत्यक्ष अधिकार या स्पष्ट अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार इंश्योरेंस एजेंट को लिखित में प्राप्त ना भी हों, लेकिन ये तृतीय जो पक्षकार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये स्पष्ट अधिकार हैं जो इंश्योरेंस एजेंट को प्राप्त होंगे। तो चाहे लिखित हो या ना हो, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस एजेंट इन अधिकारों को प्राप्त करता है। तो ये प्रत्यक्ष अधिकार हैं, स्पष्ट अधिकार। आवश्यकता जनित अधिकार, ये वो अधिकार होते हैं जो लिखित में या मौखिक रूप से किसी इंश्योरेंस एजेंट को प्राप्त नहीं होते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर किसी बीमा कंपनी के हित के लिए वो कुछ कार्य कर सकता है और वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में माने जाएंगे यदि यह प्रूव हो जाए कि वो बीमा कंपनी के हित के लिए ही किए गए हैं। तो ये वो अधिकार होते हैं जहाँ पर बीमा कंपनी से संपर्क करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके हित के लिए एजेंट वो कार्य कर सकता है। तो 3 प्रकार के अधिकार हैं, गर्भित अधिकार, प्रत्यक्ष अधिकार और आवश्यकता जनित अधिकार। इसके अलावा कुछ और भी अधिकार हैं जो किसी बीमा कंपनी को प्राप्त होते हैं, बीमा एजेंट को प्राप्त होते हैं, जैसे राइट ऑफ रिटेंशन। वो सपोज उसे बीमा कंपनी की ओर से कुछ राशि मिली है तो उसमें से वो अपने खर्चे अपने पास रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमा एजेंट है मिस्टर एक्स, उसे 1 लाख रुपया प्रीमियम के रूप में मिला है, तो उस राशि में से वो अपने जो 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है उसे वो रखकर 95,000 जमा करवा सकता है बीमा कंपनी को। फिर है वेतन का अधिकार, क्योंकि वो सेवाएं दे रहा है तो बीमा एजेंट सेवाओं के प्रतिफल में वेतन लेगा। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, एजेंट जो भी प्रदान के लिए उसने कार्य किए हैं, बीमा कंपनी के लिए कार्य किए हैं, तो यदि कोई उसे वैधानिक हानि होती है उस हानि की क्षतिपूर्ति ले लेगा, क्योंकि उसने वो कार्य बीमा कंपनी के लिए ही किए थे, तो क्षतिपूर्ति भी वो पाने का अधिकार रखता है। फिर है मुआवजा पाने का अधिकार, यदि बीमा कंपनी की किसी लापरवाही से एजेंट को कोई हानि हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसे मुआवजा पाने का अधिकार है। गहन का अधिकार, राइट ऑफ लियन, ये वो अधिकार है जहाँ पे एजेंट प्रधान की जो बीमा कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट्स और अन्य संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार रखता है। यदि उसे बीमा कंपनी से कोई राशि लेनी है और बीमा कंपनी ने वो राशि अभी तक नहीं दी, तो ये उसका अधिकार है कि वो उसको डॉक्यूमेंट्स ना दे। जब उसे राशि मिल जाएगी तो वो बीमा कंपनी को कागज और अन्य संपत्तियां दे देगा। तो इस प्रकार एजेंट को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। एजेंट की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे आवश्यक सावधानी और निष्ठा से कार्य करे। उसे ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरह से तो कोई भी व्यक्ति निपुण नहीं होता, परंतु एक एजेंट को पूर्ण सावधानी से कार्य करना चाहिए। अचानक से कोई लापरवाही ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। निर्देशों का और सीमाओं का अनुपालन, जो भी बीमा कंपनी निर्देश देती है उसका पालन करें और अपने सीमा क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें, ना कि उससे बाहर। लेखा संबंधी उत्तरदायित्व, लेखा जोखा, अकाउंट्स पूरी तरह से रखने चाहिए, सभी खाते उचित प्रकार से बनाने चाहिए। आवश्यक सूचना देना, कंपनी को जब भी किसी सूचना की आवश्यकता हो वो देनी चाहिए। कंपनी यदि ना भी कहे तो भी जितनी भी आवश्यक सूचना है वो ज़रूर कंपनी को दे देनी चाहिए। सूचना का दुरुपयोग ना करना, एजेंट को किसी भी सूचना का प्रयोग अपनी बीमा कंपनी के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कोई गुप्त लाभ ना कमाना, वेतन लेना उसका अधिकार है, परंतु कोई गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए। बीमाकर्ता के नाम से लेन देन करना चाहिए, ना कि स्वयं के नाम से। और बीमा कंपनी बीमाकर्ता के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी ड्यूटीज़ इंश्योरेंस एजेंट को अवश्य इनका पालन करना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट कैसे बना जा सकता है? समझौते द्वारा या अनुबंध के द्वारा और अनुसमर्थन के द्वारा। सबसे पहला तरीका है बाय एग्रीमेंट,
इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और उस समझौते में जो भी लिखित में तथ्य होंगे उन दोनों के आधार पर एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। एक दूसरा भी तरीका है अनुस्मर्थन के द्वारा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन रिट्रोस्पेक्ट होता है, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और वो कंपनी के हित के लिए किया, उसे वो कार्य करने का लिखित अधिकार नहीं था, लेकिन कंपनी ने बाद में उस किए गए कार्य का समर्थन दे दिया, तो समर्थन देने के कारण एजेंसी का निर्माण हो सकता है। तो कार्य होने के पश्चात यदि इंश्योरेंस एजेंट या एजेंसी बनती है तो वो बाय रेटिफिकेशन मानी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एजेंट बनने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहला है, कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना होता है। शर्तें हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि एजेंट बनना चाहे तो वो 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए, उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, 12th या 10th की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, वह किसी भी विश्वासघात या धोखे या चोरी के लिए अपराधी ना ठहराया गया हो। तो इन शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। फिर एक निर्धारित फॉर्म है जो उसे जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म जैसे एज का सर्टिफिकेट, उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और उसकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, 250 रुपये का एक शुल्क भी उसे जमा करवाना पड़ेगा। तो निर्धारित फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा और शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। तीसरा है प्रशिक्षण प्राप्त करना। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए ये आवश्यक है कि 50 घंटों का एक प्रशिक्षण कोई भी व्यक्ति प्राप्त करे फॉर्म भरकर, और ये 50 घंटे का प्रशिक्षण लेने के बाद उसे एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके बाद यदि वो व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है तो उसे एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। ये जो परीक्षा है IRDA के द्वारा संचालित की जाती है, और यदि वो परीक्षा पास कर लेता है तो वो बीमा एजेंट के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ कर सकता है। अब बीमा एजेंट का एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस को टाइमली रिन्यू करवाना पड़ता है और वो लाइसेंस कुछ स्थितियों में समाप्त भी हो जाता है। यदि कोई इंश्योरेंस एजेंट बन गया तो उसे एक लाइसेंस मिल जाएगा जो 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। 3 साल तक वो उसके ऊपर उस लाइसेंस के साथ काम कर सकता है, लेकिन 3 साल के बाद उसे उस लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा, दोबारा से उसे उसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वो लाइसेंस समाप्त भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना कार्य करता है तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि कोई बीमा कंपनी ये कह दे कि आप बिना लाइसेंस के कार्य कर लें तो बीमा कंपनी पर भी जुर्माना हो सकता है। तो बीमा लाइसेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये किन स्थितियों में समाप्त हो जाता है? यदि आपने कोई झूठे प्रमाण पत्र दे दिए तो ये समाप्त हो जाएगा। यदि 10th और 12th की जो परीक्षा थी वो पास नहीं है तो, यदि कोई अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति है तो भी समाप्त हो जाएगा। कोई धोखा हो गया तो भी समाप्त हो जाएगा। कोई झूठी रिपोर्ट है तो भी ये समाप्त हो जाता है। यदि लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, नवीनीकरण नहीं करवाया तो भी लाइसेंस समाप्त हो जाता है। यदि किसी न्यायालय ने एजेंट को दिवालिया घोषित कर दिया तो भी ये समाप्त हो जाता है। तो बहुत सी परिस्थितियां हैं, कोई भी गबन हो या विश्वासघात या जालसाजी हो जाए तो भी ये समाप्त हो सकता है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन ना किया जाए तो भी समाप्त हो सकता है। तो बीमा एजेंट का लाइसेंस लेना ज़रूरी है, उसका समय पर नवीनीकरण करवाना ज़रूरी है और कार्य को आचार संहिता का पालन करते हुए करना ज़रूरी है, अन्यथा ये बीमा एजेंट का लाइसेंस समाप्त हो सकता है। अब है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में 3 बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ बातें हैं जो हर एक एजेंट को करनी चाहिए, जैसे उसे लाइसेंस लेना चाहिए, उसे आवश्यक सूचना देनी चाहिए, उसे दस्तावेज समय पर, डॉक्यूमेंट्स को समय पर कंपनी में पहुंचाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स उसे समय पर अपने पास ले लेने चाहिए, उसे बीमाकर्ता तथा बीमाकृत दोनों का सहयोग करना चाहिए, उसे एजेंट को अपनी कंपनी की पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए, ख्याति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी समय उससे लाइसेंस मांगा जा सकता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो उसे अवश्य करनी चाहिए, और कुछ बातें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बिना लाइसेंस के काम करना, अभद्र व्यवहार करना बीमा कंपनी या बीमा करवाने वाले के साथ, अपने लाइसेंस का नवीनीकरण ना करवाना। बहुत सी जानकारी होती है जो वो छुपा सकता है, तो ऐसी जानकारी ना छुपाए। उसके अलावा
बीमाकर्ता ने जो पॉलिसी में जानकारी दे रखी है वो उसे अवश्य बतानी चाहिए, अगर वो नहीं बताता तो भी गलत है। तो बहुत से कार्य हैं जो उसे नहीं करने चाहिए, जैसे किसी बीमा कंपनी का संचालक नहीं बनना चाहिए उसे, ये भी अनुचित व्यापार व्यवहार कहा जाएगा। तो ये कार्य उसे नहीं करने चाहिए। और प्रत्येक एजेंट को एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। वो प्रयास क्या है कि निश्चित समय में जो पॉलिसी के धारक हैं उनके द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि को कंपनी में जमा करवा दे, ताकि बीमा व्यवसाय आरंभ रखा जा सके, समय पर नोटिस दिया जा सके और समय पर प्रीमियम जमा होता रहे। तो ये सभी कार्य कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं जो हर एक बीमा एजेंट को अवश्य करने चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी बीमा मध्यस्थ वाले चैप्टर में क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले बीमा मध्यस्थ को परिभाषित कीजिए। बीमा एजेंट और बीमा दलाल में क्या अंतर है? बीमा एजेंट को परिभाषित कीजिए और एजेंट बनने की क्या प्रक्रिया है? बीमा एजेंट के अधिकार व कर्तव्य बताइए। बीमा एजेंट के लिए जो निर्मित की गई है आचार संहिता उसका वर्णन कीजिए। बीमा एजेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की विधि तथा रद्द होने की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप इन सभी को अच्छे से तैयार कीजिए। This is all about today and I wish you a very happy learning.